हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं यूज टू के सभी इंपॉर्टेंट यूज। आपने अक्सर लोगों को यूज टू बोलते हुए सुना होगा, लेकिन जब किसी इंग्लिश सेंटेंस में यूज टू बोला जाता है या कहीं पर लिखा होता है तो उसके कई अलग अलग मतलब हो सकते हैं। जैसे आई यूज टू गो टू द सी साइड एवरी समर व्हेन आई वॉज अ किड। मैं हर बार गर्मियों में समुद्र के किनारे पर जाया करता था जब मैं बच्चा था। यहां पर मैंने यूज टू का यूज किया है पास्ट में किसी रेगुलर एक्शन को दिखाने के लिए। दूसरा सेंटेंस देखिए, आई एम यूज टू ड्राइविंग ऑन द लेफ्ट। मैं बाईं ओर गाड़ी चलाने का आदी हूं। यहां पर मैंने यूज टू का यूज किया है कि जब आप किसी काम को बार बार करते हैं या करना पड़ता है तो आपको उस काम की आदत सी हो जाती है या आप उसके आदी हो जाते हैं, वहां पर यूज टू का यूज किया जाता है। तीसरा सेंटेंस देखिए, आई एम गेटिंग यूज टू ड्राइविंग ऑन द लेफ्ट। गेटिंग यूज टू का यूज आप तब करते हो जब वो प्रोसेस चल रहा हो। आज के इस वीडियो में हम लोग ये सभी कॉन्सेप्ट डिटेल में समझेंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज तौसीफ एंड यू आर वाचिंग ग्रो योर इंग्लिश। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पास्ट में किसी हैबिट के बारे में बात करने के लिए यूज टू का यूज कैसे किया जाता है। पास्ट हैबिट का मतलब कोई एक्शन जो पास्ट में आप बार बार करते थे लेकिन अब नहीं करते हैं। इसमें सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद यूज टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद सेंटेंस को ऑब्जेक्टिव पार्ट। फॉर एग्जाम्पल, शी यूज टू स्मोक बट शी गेव अप अ फ्यू ईयर्स अगो। वो धूम्रपान किया करती थी लेकिन उसने कुछ वर्षों पहले छोड़ दिया। आई यूज टू ईट चॉकलेट्स व्हेन आई वॉज अ किड। मैं चॉकलेट खाया करता था जब मैं बच्चा था। ही यूज टू स्लीप अर्ली व्हेन ही वॉज इन हिज विलेज। वो जल्दी सो जाया करता था जब वो अपने गांव में था। एवरी संडे आई यूज टू गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव। हर रविवार को मैं लॉन्ग ड्राइव पर जाया करता था। अच्छा, हिंदी में चाहे आप बोलो लॉन्ग ड्राइव पे जाता था या लॉन्ग ड्राइव पे जाया करता था, दोनों एक ही बात है। लेकिन ये बात आपको ध्यान रखनी है, अगर सेंटेंस में आपने यूज टू बोला है तो उसका सीधा सा मतलब ये है कि वो आप बार बार करते थे लेकिन अब नहीं करते हैं। अब अगर हम इसके नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो स्पोकन इंग्लिश में आपको सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, रोहित डिड नॉट यूज टू प्ले फुटबॉल व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड। रोहित फुटबॉल नहीं खेला करता था जब वो बच्चा था। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन का यूज बहुत ही कॉमन है। डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है डिडंट। रोहित डिडंट यूज टू प्ले फुटबॉल व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड। इस सेंटेंस में देखिए यूज टू में मैंने डी नहीं लिखा है, तो जब भी सेंटेंस में डिड आएगा वहां पर आपको डी नहीं लिखना है। इसका राइटिंग में आपको ध्यान रखना है, लेकिन जब आप इंग्लिश बोलते हैं वहां पर आपको डी को प्रोनाउंस करने की जरूरत नहीं है। आई यूज्ड टू ऐसा आपको बोलने की जरूरत नहीं। आप सिंपली बोलिए आई यूज टू, वी यूज टू, यू यूज टू, लेकिन राइटिंग में डिड के साथ आपको यूज टू में डी नहीं लिखना है। इसका आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें नेवर आया है, जिसमें कभी नहीं बोला गया है, तो उसमें फिर से आपको यूज टू में डी लगाना है। जैसे ही नेवर यूज टू ड्राइव फास्ट, वो गाड़ी कभी तेज नहीं चलाता था। अब अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप डिड पहले लाएंगे। ये सारी बातें आपको पता होंगी, मैंने नॉन एक्शन सेंटेंस की सीरीज में सभी वीडियोस में बताया है। फिलहाल देखिए यूज टू के साथ सवाल कैसे पूछेंगे। I think we met once a couple of years ago. Did you used to work with राहुल? मुझे लगता है हम लोग मिले हैं कुछ सालों पहले। क्या आप राहुल के साथ काम किया करते थे? यहाँ पर एक बार फिर से सेंटेंस में डिड आया है, इसलिए आपको यूज टू में डी को नहीं लिखना है। तो यहाँ तक हम लोग बात कर रहे थे पास्ट में किसी एक्शन की जो आप किया करते थे। अब वो कोई स्टेट भी हो सकती है, जैसे कुछ करने के बजाय आपको बोलना हो कि आप कुछ हुआ करते थे या आपके पास कुछ हुआ करता था जो अब नहीं है। ये सारी बातें आपको नॉन एक्शन सेंटेंस की सीरीज मैंने बनाई है, उसमें मिलेंगी। आप कुछ हुआ करते थे, ये स्टेट ऑफ बीइंग है। यहाँ पर आप यूज टू के साथ बी का प्रयोग करेंगे। जैसे आई यूज टू बी अ डिजाइनर बट नाउ आई एम अ टीचर। मैं एक डिजाइनर हुआ करता था लेकिन अब मैं एक अध्यापक हूँ। यहाँ पर आप सिंपली बोल सकते हैं आई वॉज अ डिजाइनर, मैं एक डिजाइनर था। लेकिन जब आप बोलते हो आई यूज टू बी अ डिजाइनर, तो इसका मतलब होता है कि काफी समय तक आप डिजाइनर रहे हो। आगे देखिए, स्टेट ऑफ पोजीशन के लिए आप यूज टू के साथ हैव लगाएंगे और इसका मतलब होगा कि आपके पास कुछ हुआ करता था।
फॉर एग्जाम्पल, आई यूज टू हैव लॉन्ग हेयर बट नाउ इट्स शॉर्ट। मेरे लंबे बाल हुआ करते थे लेकिन अब ये छोटे हैं। आई यूज टू हैव अ सिंपल कार बट नाउ आई हैव अ लग्जरी कार। मेरे पास एक सिंपल कार हुआ करती थी लेकिन अब एक लग्जरी कार है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यूज टू के दूसरे यूज को समझते हैं। इसका यूज हम तब करते हैं, मान लो कोई काम आप बार बार करते हैं या आपको बार बार करना पड़ता है और धीरे धीरे आपको उसकी आदत सी हो जाती है या आप उसके आदी हो जाते हैं, मतलब पूरी तरह से आप कंफर्टेबल हो जाते हैं। वो कोई काम हो सकता है या कोई सिचुएशन हो सकती है। इसके स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद इज एम आर अगर बात प्रेजेंट की हो रही है, अगर बात पास्ट की हो रही है तो हम वॉज या वर लिखेंगे, और अगर बात फ्यूचर की हो रही है तो हम विल भी लिखेंगे, और उसके बाद यूज टू लिखेंगे। यूज टू लिखने के बाद अगर सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं है तो नाउन या प्रोनाउन लिखेंगे, और अगर एक्शन है तो हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट। यहाँ पर इज एम आर वॉज वर ये बी की प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म है, इसीलिए हम इसको बी यूज टू बोलते हैं। इसका यूज करना बहुत ही सिंपल है। जैसे आप बोलते हो मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। मैं एक टीचर हूँ, आई एम अ टीचर। ठीक इसी तरह मैं आदी हूँ, आई एम यूज टू। अब अगर किसी चीज के आदी हो तो उसका नाम बोलना है, जैसे आई एम यूज टू माई बॉस। और अगर आप किसी काम को करने के आदी हो तो आपको उस सेंटेंस में वर्ब में आईएनजी लगाना है, जैसे आई एम यूज टू वर्किंग विथ माई बॉस। तो जब सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं होगा तो आपको यूज टू लिखने के बाद उस चीज का नाम लिखना है जिसके आप आदी हो, और अगर सेंटेंस में कोई एक्शन है तो यूज टू लिखने के बाद आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है। अब यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ, इसमें सभी तरह के एग्जाम्पल्स होंगे। आई लिव इन मुंबई सो आई एम यूज टू दिस वेदर। मैं मुंबई में रहता हूँ इसलिए मुझे इस मौसम की आदत है या इस मौसम का मैं आदी हूँ। माई ब्रदर इज अनोइंग बट आई एम यूज टू हिम। मेरा भाई अनोइंग है लेकिन मुझे उसकी आदत है। अनोइंग का मतलब होता है इरिटेटिंग। नेहा इज ब्यूटिफुल सो शी इज यूज टू कॉम्प्लीमेंट। नेहा सुंदर है इसलिए उसे कॉम्प्लीमेंट की आदत है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है प्रशंसा या तारीफ। ही इज यूज टू लिविंग इन अ विलेज। उसे गांव में रहने की आदत है या वो गांव में रहने का आदी है। आई एम यूज टू हियरिंग हर लेक्चर। मुझे उसके भाषण सुनने की आदत है या आदी हूँ। आई एम यूज टू हियरिंग हर लेक्चर। अब अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस है तो हम इज एम आर या वॉज वर के बाद नॉट लगाएंगे, जैसे ही इज नॉट यूज टू वर्किंग एट नाइट। उसे रात में काम करने की आदत नहीं है। I was not used to working such a long hours when I started my new job. मुझे इतने लंबे समय तक काम करने की आदत नहीं थी जब मैंने नई जॉब शुरू की थी। अब अगर आपको सवाल कोई पूछना है तो इज एम आर या वॉज वर को सबसे पहले लाएंगे, जैसे आर यू यूज टू ड्राइविंग रेसिंग कार्स। क्या तुम्हें रेसिंग कार चलाने की आदत है। इज ही यूज टू ट्रेवलिंग बाई ट्रेन। इज ही यूज टू ट्रेवलिंग बाई ट्रेन। क्या उसे ट्रेन से यात्रा करने की आदत है या क्या वो ट्रेन से यात्रा करने का आदी है। आर यू यूज टू ईटिंग फास्ट फूड। क्या तुम्हें फास्ट फूड खाने की आदत है। मैंने आपको बताया था गेट यूज टू का यूज आप तब करेंगे जब वो प्रोसेस चल रहा हो, मतलब आप पूरी तरह किसी चीज में कंफर्टेबल नहीं हुए हैं लेकिन धीरे धीरे हो रहे हैं। सो जनरली वी यूज गेट यूज टू टॉक अबाउट the process of becoming familiar with something. For example, it took me a long time to get used to my new boss. मुझे नए बॉस की आदत होने में काफ़ी लंबा समय लगा। I am getting used to this city. मैं इस शहर का आदी हो रहा हूँ। तो जब भी आप बोलते हैं I am getting used to, इसका मतलब अभी आप पूरी तरह से आदी नहीं हुए हैं, वो प्रोसेस चल रहा है और धीरे धीरे आप आदी हो जाएंगे। तब आप क्या बोलते हैं, I am getting used to this city. While living in Mumbai, I got used to driving in traffic. मुंबई में रहने के दौरान मुझे भीड़ भाड़ में गाड़ी चलाने की आदत हो गई थी। You will get used to facing the challenges. तुम्हें चुनौतियों का सामना करने की आदत हो जाएगी। मान लो कोई बंदा नया है जिसे अभी चैलेंज को फेस करना नहीं आता है, तब आप ऐसे बोलते हो, Don't worry, you will get used to facing the challenges. तो इस वीडियो में आपने यूज टू के सभी इंपॉर्टेंट यूज सीखे। अब आपको इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू आर गोइंग टू गेट इट।
and finally you'll get used to using used to in English sentences. And if you haven't subscribed my channel, please do subscribe. I'll see you in my next video. Thanks for watching.